तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहोगी तो तुमसे क्या कहूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3 में। और लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4 और एक्सरसाइज 1.1 का 1 का 1, 2, 3 किया था। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे 1 नंबर क्वेश्चन का पार्ट जो रह गया था पास टू 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 8 तक, सॉरी 8 तक डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि दो नंबर क्वेश्चन और तीसरा और चौथा अगर हो मतलब टाइम होगा तो चौथा भी करा देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज जोक वोक नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ये क्वेश्चन था गिवन। ठीक है, तो अगर लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो पहला लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्ट जितना भी इस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट या फिर फॉर्मूला जितना भी रिक्वायरमेंट होता है वो सब डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। और उसमें थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है चलेगा। ठीक है, और मतलब कॉन्सेप्ट का कोई कमी नहीं था, मतलब बेसिक से पूरा हम लोग किया था। ठीक है, और दूसरा जो लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस किया था कि एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 और एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन का 1, 2, 3 पार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन का जो 4 मतलब 4th पार्ट है, तो उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो ज्यादा बकवास नहीं करते, नहीं तो ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो ये दोनों रख देते हैं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है कि 272 एंड, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक बार तो ये ट्राई किए होंगे। ठीक है ना, ये सब एक बार ट्राई कर किए होंगे कि हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे करना था? सिंस 1032 इज ग्रेटर देन 272। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि 1032 इज इक्वल टू 273। अच्छा चलो ये ग्राफ कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या है 1032 और यहाँ पर है 2, देखा 72 था, मैं 73 लिख रहा हूँ, तो 272। ठीक है, तो यहाँ पर कितना टाइम जाएगा? ये 5 से जाने से बड़ा हो जाएगा, 4 से जाने से 800 और इधर 4 से जाने से चलो देखते हैं, 4 से देख देखते हैं। 4 टू 8 और 28 ज्यादा हो जा रहा है ना। चलो 3 से देख के देखते हैं, ऐसे करना है मतलब। ठीक है, ट्राई करते रहना है, जब तक नहीं होता छोटा मतलब बनाना है। ठीक है, तो 3 लेने से यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर 7 3 21 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3 6 और 2 हो जाएगा 8। ठीक, तो यहाँ पर माइनस करने से आ जाएगा 12 से 6 और यहाँ पर रह गया है कितना? 2 2 से 1 गया तो रह गया 1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो कितना आ रहा है? 216। फिर से हम लोग ये जो 216 है इससे हम लोग किसको डिवाइड करेंगे? इसको। ठीक है, 272 को, तो 272 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा कितना? 1 टाइम जाएगा तो 1 टाइम जाएगा तो 216 लिखेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आने से 12, 12 से 6 गया तो 6 और यहाँ पर आ गया 6, 6 से 1 गया तो 5। ठीक है, तो 56 आ गया। उसके बाद फिर 56 से हम लोग देंगे किसको? इसको। ठीक है, 216 को, तो 216 को देने से कितना टाइम जाएगा? 216 था ना, हाँ 216 था, तो ये 5 से देने से 4 टाइम जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 3 टाइम जाएगा। चलो यहाँ लिखते हैं, तो 3 टाइम जाएगा। 3 टाइम देने से क्या हो जाएगा? 18, 18 का 8, 1 रह गया और 3 5 जा 15, 16 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 16 से 8 गया तो रहेगा 8 और यहाँ पर आएगा 0, 0 अगर 10 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4
तो यहाँ पर रह गया क्या 48। फिर से क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग 48 को 48 से डिवाइड करेंगे 56 को, तो 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 48, और यहाँ पर माइनस करने से आ जाएगा 16, 16 से आ जाएगा 8, और उसके बाद फिर हम लोग 48 जो है इसको 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 में जाके क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको लिखना कैसा है, 8 में जाके 0 आ गया, मतलब ठीक है, 8 में जाके माइनस करने से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर जहां पर 0 आता है उसका जो क्या होता है, डिवाइजर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, उस दो नंबर का। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये स्टेप जो था वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग ग्राफ किया है, ये पेपर में जब करेंगे ना तो उसको हम लोग पेपर क्वेश्चन पेपर जो देते हैं वो क्वेश्चन पेपर में या फिर कोई साइड में कोई ठीक है ना, करा लेना, कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 272 into 3 प्लस, और रहेगा कितना, ये 216। ठीक है, अगेन ये इसमें ज्यादा टाइम लगता है समझ रहे हो, तो यहाँ पर ये बड़ा है इससे। ठीक है, तो सिंस 272 इज ग्रेटर देन 216, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 272 इज इक्वल टू 216 इंटू कितना आ जाएगा, 216 इंटू 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम जाने से रिमाइंडर कितना बचता है, 56। ठीक है, 56 बस यहाँ से हम लोग को पुट करना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या, ये 1 से इंक पिलाना पड़ेगा। ठीक है, 56 आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद देखते हैं अगेन ये स्टेप खत्म हो गया ना। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि 2 ये जो बड़ा है। ठीक है, तो सिंस 216 इज ग्रेटर देन 56, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 216 इज इक्वल टू 56 इंटू 3 प्लस 48। ठीक है, समझ में आ रहा है, बस इसको तोड़ना है। ठीक है ना, अभी तो लग रहा है मेरे को कि आप लोग चंगा हो गए होंगे। ठीक है, ये तो मतलब पहले जो था वो नहीं था, बुक चेंज होने के बाद ये सब ऐड किया गया है। ठीक है, तो अगेन इसके बाद सिंस अभी इन दोनों में से कौन बड़ा है, 56 बड़ा है। ठीक है, 56 इज ग्रेटर देन 48 है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 56 इज इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, 8 है, तो 8 हो गया। ठीक है, चलो ऊपर से थोड़ा मिटा देता है। ठीक है, यार अगर नहीं लिखा हुआ था तो पॉज करके या फिर पीछे खिंचका के लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ये वाला इस दोनों में से कौन बड़ा है, तो अगेन ठीक है, अगेन 48 सिंस 48 is greater than 8। ठीक है, so therefore we say that, what do we say, we can say that 48 is equal to 8 times 8 multiplied by 6 प्लस 0। ठीक है, तो 0 आ गया रिमाइंडर, तो इसका मतलब है therefore HCF of 272 and 1032 is equal to कितना आ रहा है, 8 आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलो इसको नोट करो, मैं देख लेता हूँ कि चलो हो गया क्या? हो गया, चलो बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे, मिटा दे, 1 2 3 4 चलो। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान, गाना जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला है, 405 एंड 405 एंड कितना दिया हुआ है, 2520। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, मुझे लग रहा है ना ये सारे अगर नहीं करूंगा तब भी चलेगा, नोट्स दे देने से हो जाएगा शायद। चलो तो सीन्स, चलो एक बार रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, 2520 और यहाँ पर है 405, तो इसको देखो, हाँ 25 है और यहाँ पर 4 है,
6 टाइम जाएगा क्या? जाएगा। 30 0 3 हो जाएगा और यहाँ पर 0 3 हो जाएगा और यहाँ पे 24, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 या 12 आ जाएगा 9 और यहाँ पे रह गया 4, तो यहाँ पर 90 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 90 से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे? 405 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से कितना आएगा? 4 से जाएगा 36 और यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पे 10 से 6 गया तो आ जाएगा 4, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा 45 से देंगे 90 को, तो ये 2 टाइम जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 90 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो कि नहीं? ये ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। चलो एक दो करा देंगे ऐसे, है ना, बाद में हम लोग ऐसे रिजल्ट निकाल के दे देंगे और आप लोग सजा के लिखना, ठीक है। ये होता है हम लोग का डिवाइजर, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिखना है, ठीक है। तो सिंस क्या बोला है? सिंस यहाँ पर 2520 इज ग्रेटर देन 405 है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2520 इज इक्वल टू 405 इंटू 6 टाइम प्लस रिमाइंडर कितना? 90, ठीक है। अगेन क्या बढ़ा है इसमें? 405 बढ़ा है, ठीक है। तो सिंस 405 इज ग्रेटर देन 90, ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग गंदा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, मतलब तो 405 इक्वल टू 90, ये 90 है, ठीक है। 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस रिमाइंडर कितना है? 45। अगेन सिंस क्या है? 90 बड़ा है, सिंस 90 इज ग्रेटर देन 45, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। तो देयरफॉर एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 45। मतलब आप लोग ऐसा लिखना कि एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस नंबर, मतलब एचसीएफ ऑफ 405 एंड 2520 इज दिस, ठीक है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन लिखा था जैसे लिखा था ऐसे लिख देना, तब मार्क नहीं कटेगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, ये हो गया होगा। चलो मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। आखिर तुम्हें, ऐसा करने से होगा ना, अभी 5 टू करते ना, अब 3 टू रह गया, तो ऐसा कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है। 55155 एंड जरा देर लगेगी, तो जरा देर लगेगी 8। तो ऐसा रफ कर लेते, ठीक है, पहले रफ कर लेते। यहाँ पर क्या दिया है? 1385 और यहाँ पर दिया है 155, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 9 टाइम देके देखते हैं। चलो 9 टाइम देके देखते हैं। तो 9 टाइम देने से ज्यादा बने क्या? ज्यादा हो गया ना। चलो तो 8 से जाएगा, तो जरा देर लगेगी, तो 8 से जाने से क्या हो जाएगा? 8 5 जा 40, 44, 44 का 4 रह गया 4 और यहाँ पर 8 1 8 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 5, माइनस करने से आ जाएगा 4, यहाँ पर 1, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करेंगे हम लोग? 145 और यहाँ पर 155, ठीक है। 1 टाइम जाएगा 145 आ जाएगा और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ठीक है। 10 आ गया, 10 आ रहा है क्या? 10 आ गया। उसके बाद फिर से हम लोग 145 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? दिखाई दे रहा है ना? 10 से अगर डिवाइड करता है हम लोग तो कितना आएगा? 14 टाइम जाएगा, तो 14 और एक 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 5, कितना आ जा रहा है? 5 आ जाएगा। और इसके बाद फिर हम लोग 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स और यहाँ पर 10 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो आंसर इस क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा।
ठीक है, अभी इसको लिख सकते हो, 5 आ रहा है, लिख सकते हो सजा के। पहले स्टेप में हम लोग लिखेंगे, चलो डायरेक्ट लिखते हैं, सर घटा देना सर नहीं लिखते, ठीक है। तो पहला स्टेप में ये हो गया, पहला स्टेप में हो जाएगा ये 13 8 5, मतलब आप लोग ऐसे सजा के लिख लेना, ठीक है। और ये हो जाएगा 155 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस रिमाइंडर 145, उसके बाद आ जाएगा 155 इज इक्वल टू 145 इंटू 145 इंटू 1 प्लस कितना आ गया 10, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है 145, ये बड़ा है ना, तो इक्वल टू ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 14 टाइम्स आएगा, प्लस रिमाइंडर कितना देता है 5 रहता है। और उसके बाद आ जाएगा ये 10 है ना, तो यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0, तो देयरफॉर HCF of 155 and 1385 is 5, ठीक है। डिविडेंड कितना है यहाँ पर, डिविडेंड नहीं, डिवाइजर कितना है 5, तो आंसर एस्केप क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अरे वाह, इसमें तो बहुत टाइम कम लग रहा है। चलो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, और उस टाइम मतलब पहले जैसा किया था हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मगर अगर पहले जैसे किया था, अगर ऐसा करते हैं पहले की तरह, तो मार्क नहीं काटेगा, ठीक है, मतलब मार्क काटने का चांस ही नहीं है। चलो नोट करो उसको। और उसके बाद कितना क्वेश्चन है, उसके बाद है हम लोग का 7th क्वेश्चन, चलो नोट करो। चलो 1 2 3। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, अपनों को अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। चलो 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 384 एंड और कितना दिया है 1296, ठीक है 1296, ठीक है 1296। अच्छा चलो उसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो 1296 97 384, ठीक है। इसको 4 टाइम से जाने से 1200, और यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम नहीं जाएगा, 3 टाइम से देने से यहाँ पर 3 3 से 9 आएगा ना, तो 9 आने से यहाँ पर 12 है, तो हो जाएगा। 4 देने से 12 आता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ इस दोनों का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 से बड़ा आ जाएगा, इसलिए 4 से नहीं जाएगा, ठीक है, तो 3 से जाएगा। तो 3 4 जा 12, 12 से आ जाएगा 2, रह गया 1, और 3 8 जा कितना आता है 24, 25 आ जाएगा, 25 का 5, और रह गया कितना 2, और 3 3 जा 9 11, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करने से आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4, सही कर रहा हूँ कि यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, 144 आ गया। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में हम लोग 384 को 144 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से देने से 300, और यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा, तो 2 से देखे देते हैं, ठीक है। तो 2 से देने से यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 4 से नहीं जाएगा, तो 1 मिलाने से 14 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 17 आ जाएगा, 17 से 8 गया तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और 96 है, तो 96 2 टाइम तो नहीं जाएगा, 1 टाइम जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 96 है। और यहाँ पर आ जाएगा 14, 14 से अगर 6 गया, 14 से अगर 6 गया तो कितना आता है 8 आता है। और यहाँ पर रहेगा 13, 13 से 9 गया तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो फिर से क्या आ जाएगा, फिर से 96 को हम लोग लिख सकते हैं 48 से डिवाइड करेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, और रह गया 1, और यहाँ पर 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 0, ठीक है। ये तो डिवाइड करना आता ही होगा, ठीक है। तो अभी पहला स्टेप में क्या लिखा है, पहला स्टेप में है 1296 इक्वल टू 384 इंटू एक कितना टाइम गया है 3 टाइम, प्लस रिमाइंडर कितना है 144, समझ में आ रहा है। इसके बाद फिर ये स्टेप में क्या है बोला गया है, इस स्टेप में बोला गया 384 इक्वल टू 144 इंटू कितना टाइम 2 टाइम, रिमाइंडर कितना 96, समझ में आ रहा है। इसके बाद ये स्टेप में आ जाते हैं, तो इस स्टेप में क्या बोला है 144 इज इक्वल टू 96 इंटू 1, ये क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना है 48 प्लस 48,
उसके बाद फिर ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है 96 इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम गया है 2 टाइम प्लस रिमाइंडर कितना है, अच्छा 0, रिमाइंडर 0 है। तो ये 48 हो गया क्या इससे, समझ में आ रहा है। चलो ये भी नोट करो, नोट करो, नोट करो, ए नोट करो भाइयों बहनों, इसको जल्दी से कॉपी में उठा लो, कॉपी में उतारो इसको। चलो मैं तुझे से खोया हूँ, कहना चाहूंगी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूंगी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जबान भी लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं, मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में थी ही नहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूंगी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूंगी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जबान भी लफ्ज ही नहीं, दो से नहीं जाएगा ठीक है, दो से नहीं जाएगा ठीक है, तो वन से जाएगा तो 1848 माइनस करने से आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 10 आएगा तो 10 से 8 गया तो 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 ठीक। उसके बाद फिर से 1848 और यहाँ पर 1210 डिवाइड करने से कितने टाइम जाएगा, दो से देने से तो नहीं होगा, 1 से जाएगा तो 1 से आएगा 1210 और यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद फिर ये आ जाएगा 638, अभी तो पूरा क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अभी ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से देने से ज्यादा हो जाएगा तो 1 से देना पड़ेगा, तो 1 से देने से आ जाएगा 638, ये रिंग लाइट भी मेरा पूरा आंखों में पड़ रहा है। चलो ये आ जाएगा 10, 10 से आ जाएगा 2 और यहाँ पे रह गया 0, 0 से आ जाएगा 10 तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 से आ जाएगा तो 5 ठीक है 572। तो फिर से और एक स्टेप में हम लोग 638 को देंगे 5 7 2 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम जाएगा तो जाएगा 5 7 2, तो आ जाएगा माइनस करके यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 13 से 6 7 गया तो 6 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा तो 66 आएगा ठीक है, ठीक है। फिर से क्या 66 से डिवाइड करेंगे किसको 5, तो इसको 8 टाइम जाएगा ठीक है, 8 टाइम जाने से आ जाएगा 52 ठीक है 52 ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करने से यहाँ पर आ जाएगा 1 लाने से यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 से 4 गया तो 12 से 8 गया तो आ जाएगा 4, यहाँ पर आ गया 6, 6 से अगर 2 गया तो 44 आ जाएगा ठीक है। उसके बाद फिर 66 और यहाँ पर आ जाएगा 44, तो 1 टाइम जाएगा 44 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर से क्या आ जाएगा 44 को डिवाइड करेंगे 22 से और यहाँ पर 2 टाइम जाएगा, यहाँ पर 44 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, आंसर इज 22। अभी लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं, मुझे तो लग रहा है कि लिख सकते हो, चलो लिख लेना ठीक है। अगर नहीं लिखते हो तो नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, उसमें से देख के लिख लेना। मतलब पहले स्टेप में क्या लिखना है 3052 इक्वल टू 1848 इंटू 1 प्लस 1201 ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या लिखना है, सेकंड स्टेप में मतलब सिंस ये बड़ा है ना, ये बड़ा है इससे ठीक है, इसलिए इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ये ठीक है 1210 इंटू 1 प्लस 638, उसके बाद फिर 638 इक्वल टू मतलब 1210 इक्वल टू 638 इंटू 1 प्लस 572, इसके बाद फिर इस स्टेप में क्या हो जाएगा 638 इक्वल टू 572 इंटू 1 प्लस 66 ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 572 इज इक्वल टू 66 इंटू 8 डिवाइडेड बाई ये प्लस 44 ठीक है, और इसके बाद 66 इज इक्वल टू 44 इंटू 1 प्लस 22, इसके बाद आ जाएगा 44 इज इक्वल टू 22 इंटू 2 प्लस 0, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 22, तो लास्ट में आ जाएगा आंसर HCF ऑफ कितना नंबर था 1848 एंड 3058 इज इक्वल टू 22। चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो। अभी चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 2 नंबर क्वेश्चन
तुम होते जो दुश्मन। सही है, तो एकदम इजी है। चलो, हो गया। मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलो। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, वो तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, अपनों को हाय, अपनों को माना। चलो बढ़िया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो मैंने बोला था ना कि ये जो 6q 4q ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, 6q 4q कुछ भी आ सकता है। तो अगर 6q आता है उसका मतलब b का वैल्यू 6 है, 4q आता है तो b का वैल्यू 4 है। तो सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ भी जगह पे आ रहा होगा, ठीक है, मेरे ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या बोला है कि शो दैट ये पॉजिटिव इंटीजर 6। अच्छा, सो सेम करना है पहले जो हम लोग किया था ना। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मेरे को तो याद हो गया वैसे, एंड आपको भी याद हो जाना चाहिए। बी इक्वल टू कितना है, 6 है। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन तो यहाँ पर है। तो क्वेश्चन कितना है, 6 है बी का वैल्यू। तो देयरफॉर फ्रॉम यूक्लिड्स, गंदा लिख दिया भाई साहब, फ्रॉम UCLIDS यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम जो भी बोले, एल्गोरिदम ए इक्वल टू होता है BQ+R, और यहाँ पर R जो होगा वो 0 से ग्रेटर देन होता है, लेस देन B होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर B जो है, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 है। कितना दिया है, 6 है। तो 6Q+R, और यहाँ पर B जो है वो कितना है, 6 है। समझ में आ रहा है, B का वैल्यू कितना है, 6 है। इतना तक समझ में आया। अभी क्या करना है, अभी देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं R का वैल्यू कितना होगा, 0 से लेके 5 तक होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं R मतलब 0 से बड़ा और 0 का इक्वल, और 6 से छोटा होगा मतलब 5 तक जाएगा, ठीक है। तो 0 से लेके 5 तक जाएगा। तो देयरफॉर R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 तक जाएगा। तो इसीलिए हम मतलब अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर R का वैल्यू इतना है तो सबको वैल्यू यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करो। A इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6Q प्लस, एक बार तो 0 बिठाएगा, तो R की जगह पे 0 बिठाने से क्या हो जाएगा, +0 मतलब सेम रहेगा। और क्या हो सकता है, 6Q+1, R की जगह पे 1 बिठाया। और क्या हो सकता है, 6Q+2 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 6Q+3 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, 6Q+4। और क्या हो सकता है, 6Q+5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सब हो सकता है भाई साहब। तो ये सब हो सकता है, ठीक है। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये 5 तक जाएगा, ठीक है। तो 5 तक जाने से हम लोग अभी क्या हम लोग को क्या प्रूव करना था, कि प्रूव करना था हम लोगों को शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा क्यू, क्योंकि ये तो जो मतलब क्यू का वैल्यू 1 बिटाने से ये 6 हो जाएगा, 2 बिटाने से ये 12 हो जाएगा, 3 बिटाने से ये 18 हो जाएगा। तो ऐसा चल होगा ना। अगर 1 ऐड कर देने से ये ऑड हो जाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑड। 2 वाला जो है ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो इवन हो जाएगा हम लोग का, चाहिए क्या, ऑड। तो ये 3 ऐड करने से ये हो जाएगा ऑड, ठीक है। तो ये वाला ऑड हो जाएगा, ये वाला इवन हो जाएगा, ये भी इवन और ये भी इवन, तो क्या हो जाएगा, ऐड होने के बाद इवन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और उसके बाद ये होगा क्या, ये ऑड होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म, ठीक है। फॉर्म क्या लिखेंगे, ये लिख देना, 6Q+1, उसके बाद जगह भी नहीं है, यहाँ पर लिख देते 6Q+3, और यहाँ पर और लिखना, और 6Q+5 होगा। ये हो गया, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ये सबसे आप लोग डरते हो कि मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स बहुत टफ है, ऐसा थोड़ी होता है, पागल हो क्या है?
मेथड टफ है, ये क्या है? एकदम इजी सा सवाल है, ये तो 2 लाइन में खत्म हो जाता है ये। मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो ये 2 लाइन में खत्म हो जाएगी, टफ है मेथड। क्या मतलब, क्या सोचते हो? अरे मेथड टफ है, मेथड टफ है क्या? मैं तो पूरा जोश में है। चलो 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 चलो, क्या क्या बोल रहा हूँ ये? हो गया? अच्छा सब छोड़ो, सब बातें छोड़ो, इतना मैथ्स करा रहे हैं हम लोग, सब बातें छोड़ो, मेरे को कैसा लग रहा है ये बताओ। हैंडसम लग रहा हूँ ना? है, मैं तो हैंडसम हूँ ही, उसमें लगने का क्या बात है? हैंडसम स्मार्ट सब कुछ हूँ। चलो मिटा दे, मिटा दे, हे मिटा दे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 member is to march behind an army band of 30 members in a parade, ठीक है? And the two groups are to march in the same number of column, and what is the maximum number of column in which they can march? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि 32 जो मेंबर है ना, 32 जो आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड ऐसे सामने सामने ऐसा बजा के जा रहे हैं, ठीक है? एक पेरेड होता है ना, पेरेड तो देखे होंगे आप लोग। तो जो पेरेड होता है उसमें ऐसे 32 लोग जो है वो बजा के जा रहे हैं, ठीक है? और पीछे आर्मी लोग जो है ऐसे पेरेड करके जा रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गया अभी कैसा सिचुएशन है? तो आर्मी का अगर क्वेश्चन आ गया तो चलो इंडियन आर्मी के लिए सबसे दिल से चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो क्या बोला था, ये 32 जो है वो इंडियन जो आर्मी बैंड होता है वो आगे ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है? और पीछे पीछे 616, कितना? 616 जो हमारे प्यारे आर्मी जो है वो लोग जा रहे हैं पीछे पीछे, ठीक है? कंडीशन समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन में ये बोला गया कि क्वेश्चन में ये बोला गया ये आगे जा रहे हैं और ये पीछे जा रहे हैं, तो ऐसे जाना है, मतलब ऐसे लाइन करके जाना है, ठीक है? ऐसे लाइन बाय लाइन जाना है ताकि जो कुलम में है वो मैक्सिमम कितना कुलम बन सकते हैं ये बोला है, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम वर्ड दिया हुआ है, ठीक है? मैक्सिमम वर्ड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट या फिर ऐसा कुछ दिया होता है, ठीक है? मतलब मैक्सिमम ग्रेटेस्ट ऐसा कुछ वर्ड दिया हुआ होता है, इसका मतलब है आंखें बंद करके एसेफ निकाल दो, ठीक है? तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ कॉलम चाहिए हम लोग को, मैक्सिमम कितना कॉलम बनेगा ताकि वो लोग सिस्टमेटिकली ऐसे पेरेड करे, ठीक है? पेरेड कर पाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ये दोनों नंबर का एचसीएफ, ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। चलो तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसको कैसे एचसीएफ निकालना होता है? यहाँ पर क्या पढ़ा है, चलो पहले राफ कर लेते हैं, ठीक है? तो ये सब तो हम लोग बहुत किया है, ठीक है? 616 और यहाँ पर है 32, तो 32 से देने से कितने टाइम जाएगा? 19 टाइम जाता है, ठीक है? मैं चीटिंग कर लिया, तो 19 टाइम जाने से उसके बाद कितना आता है? रिमाइंडर आता है 8। चलो मैं चीटिंग कर लिया, आप लोग लेकिन चीटिंग नहीं करोगे, ठीक है ना? मैं चीटिंग कर लिया क्योंकि ये थोड़ा नहीं तो टाइम लॉस हो जाता है, ठीक है? 8 आने से ये हो जाएगा 608, ठीक है? तो ये आ जाएगा 8 रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या है? तो सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32 है, तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 616 जो है, जो 616 है वो इक्वल टू लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाइड बाई 19 प्लस 8, ठीक है? समझ में आ रहा है? 19 प्लस 8 आ गया। अभी 32 और 8 में से कौन बड़ा है? अगेन 32 सिंस 32 इज ग्रेटर देन 8, तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 32 इज इक्वल टू 8 टाइम्स 4 टाइम्स आता है ना? प्लस 0, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया इसका मतलब क्या है? एचसीएफ क्या होएगा? एचसीएफ क्या होएगा? डिवाइजर आ जाएगा, है कि नहीं? ये हो गया हम लोग का एचसीएफ। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 32 एंड एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा?
इसका HCF कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जो कि इसका HCF 8 आ गया, इसका मतलब मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कूलम बनेगा, वो लोग जो लाइन बाय लाइन ऐसा जाएगा ना, जो पेरेड करेंगे, उसका जो मैक्सिमम जो कूलम बनेगा उसका कितना बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, तो लास्ट लाइन लिख दो, मैं बता रहा हूँ कि दे कैन मार्च इन 8 कूलम ईच। क्या लिखेंगे, देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कूलम ईच। समझ में आया, समझ में आया। मैक्सिमम जो मैक्सिमम वर्ड था उससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि ये दोनों नंबर का स्टेप निकलना होता है। और कंडीशन मतलब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हम लोग का प्यार आर्मी आर्मी लोगों का एक क्वेश्चन था ये। तो पहले तो बोला था कि आर्मी बैंड जो है वैसा बजा के पहले पहले जा रहा था, और आर्मी आर्मी वाले जो लोग है ना, वो लोग पीछे जा रहे थे। तो आर्मी वाले लोग कितने थे, 1616 थे, और जो बैंड वाले थे वो कितने थे, 32, मैंने आर्मी बैंड वाले थे 32 थे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी कितना रह गया, 4 5 6 7। ठीक है, तो चलो नोट करो, चलो नोट कर लो, साइड में रख गया, नोट करो। चलो, तो इस लेक्चर में हम लोग इतने रखते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग देख रहे होंगे 4 5 6 और क्या था, 7 आई थिंक। ठीक है, तो जो भी हो वो पूरा कंप्लीट करा देंगे 1.1 एक्सरसाइज को। तो कैसा लगा लेक्चर प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर अच्छा लगा तो ठीक है। तो चलो अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।